हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग अपनी जियोग्राफी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने तारामंडल तक पढ़ लिया था। आज अपनी क्लास सौरमंडल से शुरू करते हैं। सौरमंडल देखते हैं सौरमंडल किसे कहते हैं। सौरमंडल सौरमंडल सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले क्षुद्र ग्रह ग्रह और अन्य आकाशीय पिंडों को हम लोग सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल कहते हैं। और जो सूर्य है हमारा सौरमंडल का मुखिया है। सौरमंडल का हृदय स्थल भी हम लोग सूर्य को कह सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग आज। चलिए हम लोग फिगर बना लेते हैं साथ में। सौरमंडल सौरमंडल जैसा कि हमने बताया, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, क्षुद्र ग्रह और अन्य आकाशीय पिंडों को हम लोग सौरमंडल कहते हैं। और हमारे टोटल ग्रह कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ग्रह हैं। पहले हमारे 9 ग्रह हुआ करते थे, जो 2006 में हुए प्राग सम्मेलन से हटा दिया गया। वो ग्रह था हमारा प्लूटो। प्लूटो क्यों हटाया गया, चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले हमारा आता है सूर्य। और सूर्य हमारे केंद्र में, ये सिद्धांत किसने दिया था? ये है हमारा सूर्य। और सूर्य हमारे केंद्र में, ये सिद्धांत किसने दिया था? सूर्य। पृथ्वी यहाँ पर आ जाती, बुध शुक्र पृथ्वी यहाँ पर आ जाती। किसी ने कहा था पृथ्वी हमारे केंद्र पर है, लेकिन हमारे केंद्र पर सूर्य है। ये सिद्धांत किसने दिया था? कापरनिकस। चलिए देखते हैं, ये हमारा सूर्य है। ये हो गया हमारा सूर्य। सूर्य के बाद में क्या आता है? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ये हो गए हमारे 8 ग्रह। और 9वां कौन सा था? प्लूटो जिसे 2006 में हुए प्राग सम्मेलन इंपॉर्टेंट है। ये कब हुआ था? 2006 में, से याद रखना। और उसमें कौन से ग्रह को ग्रह श्रेणी से बाहर निकाला गया? तो उसमें प्लूटो को ग्रह श्रेणी से बाहर निकाला गया था। और इसका निकालने का कारण क्या था? कारण यह था कि प्लूटो जो था, ये वरुण की कक्षा को काट रहा था। और 2006 में जब ये प्राग सम्मेलन हुआ था, प्राग ये एक जगह है, प्राग में जब ये सम्मेलन हुआ था, तब सभी खगोल विदुओं की यहाँ पर मीटिंग हुई थी। और उन्होंने ये निश्चित करने के लिए मीटिंग की गई थी कि किनको हम लोग ग्रह कह सकते हैं, कौन कौन ग्रह है। जब देखा गया कि इसमें कुछ शर्तें रखी गई कि ग्रह उसी को माना जाएगा जिसका गुरुत्वाकर्षण के कारण इसका आकार गोल हो और जो स्वतंत्र रूप से सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा हो। जब ये 2 शर्तें देखी गई, तो यहाँ पर देखा गया कि सभी तो ग्रह सही से चल रहे हैं, लेकिन प्लूटो जो था, ये जो प्लूटो था, ये वरुण की कक्षा को काट रहा था, जिस कारण से 2006 में ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया था। और हम लोग बात कर लेते हैं सूर्य की। सूर्य को सौरमंडल का मुखिया या सौरमंडल का हृदय स्थल भी कहा जाता है। सूर्य को सौरमंडल का मुखिया या सौरमंडल का हृदय स्थल भी कहा जाता है। और सूर्य का द्रव्यमान, ये नोट कर सकते हो आप लोग पॉइंट। सूर्य का द्रव्यमान सौरमंडल के समस्त द्रव्यमान का कितना है? सूर्य का द्रव्यमान, सौरमंडल के समस्त द्रव्यमान कितना है?
99.97% बहुत है। और बाकी के 0.03% में अन्य ग्रह आ जाते हैं। सिर्फ सूर्य का द्रव्यमान कितना है? 99.97%। इन सभी के द्रव्यमान का अगर टोटल निकाला जाए तो सूर्य का द्रव्यमान 99.97% निकलेगा। और 0.03 में जा रहा है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इन सब का द्रव्यमान मात्र 0.03 पे आ रहा है। समझ सकते हो सूर्य का कितना द्रव्यमान है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं आगे। शुक्र और अरुण हमारे दक्षिणावर्त घूमते हैं। शुक्र और अरुण दक्षिणावर्त घूमते हैं। ये क्यों घूमते हैं? गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी ग्रह, जिसका द्रव्यमान अधिक होता है उसका गुरुत्वाकर्षण भी अधिक होता है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा पर चक्कर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है उसके कारण ये सभी इसके सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा पर चक्कर लगाते हैं। और शुक्र और अरुण दक्षिणावर्त घूमते हैं, बाकी सब सूर्य के वामावर्त दिशा में चक्कर लगाते हैं। चलिए देखते हैं आगे। अब इनका अध्ययन करने के लिए इनको ग्रहों को दो भागों में बांटा गया है। और जिनमें पहले 4, 1, 2, 3, 4 मंगल तक इनको क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह। और इनको बाह्य ग्रह। 4 इधर ले लेते हैं, 4 इधर वाले आंतरिक हो गए और इधर वाले बाह्य। तो चलिए नोट कर लेते हैं। नंबर 1 आंतरिक ग्रह, और ये है बाह्य ग्रह। तो हो गया हमारा आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। अब आंतरिक ग्रह को भी कहते हैं, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के भी एक नाम है। बाह्य ग्रह को क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह को हम लोग कहते हैं क्या? आंतरिक ग्रह को हम लोग कहते हैं पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पृथ्वी के समान है। चलिए अभी आगे देख रहे हो बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह को दूसरे नाम से जाना जाता है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह क्यों कहते हैं ये भी चलिए देखते हैं। ये हमारा सबसे पहले आता है आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह, दोनों के एक। आंतरिक ग्रह को पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। क्यों इन्हें कहते हैं? क्योंकि इनमें ठोस धरातल पाया जाता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल पर ठोस धरातल है। इनमें पृथ्वी के समान ही ठोस धरातल पाया जाता है। और ये जो है ये चट्टानों से मिलकर बने हुए हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये सभी ग्रह जो ठोस धरातल है और ये चट्टानों से मिलकर बने हुए हैं। जबकि वहीं इधर आ जाए बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन्हें तो बाह्य ग्रह इस भी कहा जाता है क्योंकि ये बाहर है। और बृहस्पति ग्रह भी इन्हें कहा जाता है। और इनमें ठोस धरातल का अभाव है। यहाँ पर ठोस धरातल नहीं, ये मुख्यतः गैसों से मिलकर बने हुए हैं। इस वजह से इन्हें बाह्य ग्रह या बृहस्पति ग्रह भी कहा जाता है। आंतरिक ग्रह, चलिए आंतरिक ग्रह छोटे व घने होते हैं। चलिए ये पॉइंट जरूर आप लोग नोट करिए। आंतरिक ग्रह छोटे व घने होते हैं जो मुख्यतः धातुओं और चट्टानों से मिलकर बने होते हैं। वहीं बाह्य ग्रह या बृहस्पति ग्रह पे ठोस धरातल का भाव होता है और ये गैसों से मिलकर बने होते हैं। चलिए ये हो गया। अब देखते हैं सूर्य से शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास अपनी। सूर्य,
सूर्य। सूर्य सौरमंडल का हृदय स्थल या मुखिया है। सूर्य हमारा सौरमंडल का हृदय स्थल या सौर परिवार का मुखिया है। सूर्य सौरमंडल का हृदय स्थल का है, या सूर्य को हम सौरमंडल का मुखिया भी कह सकते हैं। मुखिया है जो कि हमारी आकाश गंगा कौन सी है? दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला के 32,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। दुग्ध मेखला के केंद्र से 32,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, जो हमारी आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से हमारी आकाश गंगा दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर गति कर रहा है। और यह अपनी एक परिक्रमा 25 करोड़ वर्ष में पूरी कर लेता है। तो हम तो भैया ना देख पाएंगे इसकी एक परिक्रमा। ये सूर्य हमारी आकाश गंगा दुग्ध मेखला के 32,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। सूर्य हमारी आकाश गंगा दुग्ध मेखला के केंद्र से 32,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, और जो कि 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से हमारी आकाश गंगा के दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर गति कर रहा है। और ये अपनी एक परिक्रमा पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष का समय लेता है। सूर्य अपनी धुरी पर 25 दिनों में सूर्य अपनी धुरी पर 25 दिनों में एक चक्कर लगा लेता है, जबकि इसका ध्रुवीय भाग 35 दिनों में चक्कर लगा पाता है। सूर्य अपनी धुरी पर 25 दिनों में घूम लेता है, जबकि इसका ध्रुवीय भाग 35 दिनों में घूम पाता है। चलिए, तो इतना हो गया सूर्य के बारे में। अब आगे जान लेते हैं। सूर्य के केंद्र में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती रहती है। सूर्य के केंद्र में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती रहती है, जिससे ये ऊर्जा निर्मुक्त करता है, ऊर्जा मुक्त करता है। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको इरेज कर रहे हैं। जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, तो फिर हम लोग चलते हैं आगे। सूर्य बना लेते हैं। चलिए, बन गया है हमारा सूर्य। देखते हैं आगे। चलिए, बन गया हमारा सूर्य। हम लोग अब देखते हैं आगे। ये क्या? ये पूरा हमारा है सूर्य। ये क्या? हमारा सूर्य का केंद्र, जहां पर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। और ये क्या है? हमारा वो हो गया केंद्र। ये हो गया संवाहक घेरा। संवाहक घेरा। और ये क्या हो गया? प्रकाश मंडल। सूर्य के केंद्रीय भाग का ताप लगभग 1.5 करोड़ होता है। और वहीं अगर प्रकाश मंडल की बात करें तो इसका ताप लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 6000 डिग्री। सेंटीग्रेड होता है। सूर्य का सबसे बाहरी भाग काफी बार पूछा जाता है। सूर्य का सबसे बाहरी भाग क्या? अभी इसमें बहुत सी चीजें होती हैं। प्रकाश मंडल हो गया, संवाहक घेरा, केंद्र हो गया, अभी इसी में आएगा क्रीट और कोरोना, और भी बहुत सी चीजें होती है। अभी आगे देखेंगे हम लोग। लेकिन सूर्य का सबसे बाहरी भाग जो होता है वो होता है प्रकाश मंडल।
प्रकाश मंडल से हम लोग सूर्य का व्यास निर्धारित करते हैं कि सूर्य का व्यास कितना है। प्रकाश मंडल, सूर्य का सबसे बाहरी भाग ही है प्रकाश मंडल। संवाहक घेरे द्वारा फैलाई गई ऊर्जा का वितरण प्रकाश मंडल करता है, जिससे सभी ग्रहों को ऊर्जा मिलती है। इसी का सूर्य का एक और भाग है जिसे वर्णमंडल कहते हैं। वर्णमंडल हमें सुबह सुबह दिखाई देता है। जैसे हम लोग सुबह मॉर्निंग पे जल्दी टहलने जाएं तो देखते हैं सूर्य का जो लाल लाल भाग दिखाई दे रहा होता है, वही होता है वर्णमंडल। और ये वर्णमंडल सूर्य ग्रहण के समय भी दिखाई देता है, नोट कर सकते हैं इसे। वर्णमंडल सूर्य ग्रहण के समय भी दिखाई देता है। सूर्य का वर्णमंडल सूर्य ग्रहण के समय भी दिखाई देता है। चलिए इस चित्र को पूरा बना लेते हैं। प्रकाश मंडल के बाद में वर्णमंडल। और वर्णमंडल का ऊपरी भाग क्रीट और कोरोना। क्रीट और कोरोना। क्रीट और कोरोना, यह भाग हमें सामान्यतः नहीं दिखाई देता है। वर्णमंडल हमें अक्सर दिख जाता, वर्णमंडल हमें दिखाई देता है जब हम सुबह मॉर्निंग वॉक पे टहलने जाते हैं। जब हम देखते हैं जो लाल लाल कलर का दिखाई दे रहा होता है, उसे हम लोग वर्णमंडल कहते हैं। और वर्णमंडल हमें सूर्य ग्रहण के टाइम भी दिखाई देता है। और वहीं पर कीट और कोरोना, ये हमें परमानेंट दिखाई नहीं देता है। यह भाग भी हमें सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है और यह एक्स किरणें उत्सर्जित करता है। चलिए इसको भी नोट कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रीट और कोरोना एक्स किरणें उत्सर्जित करता है। ये हो गया हमारा सूर्य। इसी में एक आता है सूर्य कलंक या सौर धब्बा। चलिए उसको भी समझ लेते हैं। ये सूर्य कलंक या सूर्य धब्बा कोई वैसी चीज नहीं है, ये एक गैसी खोल है। गैसी खोल कह दें या गैसी बादल कह दें, जो जहां पर बनता है उसका तापमान बाकी जगह के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं सूर्य कलंक या सौर कलंक। देखते हैं इसको, सौर कलंक या सूर्य धब्बा किसे कहते हैं। सूर्य कलंक और सूर्य धब्बा कोई अलग चीज नहीं है। सूर्य कलंक सूर्य धब्बा एक ही कहते हैं। ये है क्या, कोई कुछ खास नहीं है। गैसी खोल जैसे हम गैसी बादल भी कह सकते हैं। ये जहां पर भी बनता है उसका तापमान सभी जगह के तापमान से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। और ये बनने में सौर कलंक या सूर्य धब्बा। यह अपनी संपूर्ण प्रक्रिया में 22 वर्ष का समय लेता है। अब 22 वर्ष का समय कैसे कि शुरुआत के 11 वर्ष इसको बनने में लगते हैं और
फिर बाद के 11 वर्ष इसे फिर से अपनी पहली वाली पोजीशन में जाने लगते हैं। तो ये अपनी संपूर्ण प्रक्रिया में 22 वर्षों का समय लेता है। और इससे होता क्या है कि हमारे जैसे टीवी है या रेडियो है, जब ये बनता है तो इनसे चुंबकीय झंझावत उत्पन्न होती है, जिससे हमारे रेडियो, टेलीविज़न इत्यादि की सेटिंग्स खराब हो जाती हैं। चलिए देखते हैं आगे, एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। सूर्य का केंद्रीय भाग का तापमान लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद आता है संवाहक घेरा, संवाहक घेरा जो कि केंद्र से दूसरा भाग संवाहक घेरा का होता है। और इसके बाद में आता है प्रकाश मंडल, जिसका तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। और प्रकाश मंडल करता क्या, संवाहक घेरे के द्वारा फैलाई गई ऊर्जा का वितरण करता है, जिससे सभी ग्रहों तक ऊर्जा पहुंचती है। प्रकाश मंडल के बाद आता है हमारा वर्णमंडल, जो कि हमें सूर्य ग्रहण के समय भी दिखाई देता है। और सुबह जैसे हम लोग टहलने जाते हैं मॉर्निंग वॉक पे, तो यही हमें लाल लाल कलर का दिखाई देता है, जो वो वर्णमंडल ही होता है। और इसके बाद में सबसे लास्ट में आता है क्रीट और कोरोना। सूर्य का सबसे बाहरी भाग जो अगर हम कहें तो वो हमारा है प्रकाश मंडल से ही हम लोग सूर्य का व्यास निर्धारण करते हैं कि सूर्य का व्यास कितना है। बाकी ये तो एक भाग है एक तरह के, पर मेनली हम लोग सबसे बाहरी भाग इसको प्रकाश मंडल को ही मानते हैं। प्रकाश मंडल से ही हम लोग सूर्य का व्यास निर्धारण करते हैं। इसके बाद में आता है क्रीट और कोरोना हमें अक्सर दिखाई नहीं देता है, बहुत ही कम हमें क्रीट और कोरोना दिखाई देता है। और ये क्रीट और कोरोना एक्स किरणें उत्सर्जित करता है। चलिए इतना हो गया, अब देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं हम लोग सूर्य। सूर्य का व्यास कितना है, 13,92,000 किलोमीटर। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। और इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 3,32,000 गुना है। शायद हमने किसी वीडियो पे कह दिया था सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 318 गुना है, वो हम गलत बोल गए थे, हमें याद नहीं सही से हम किस वीडियो पे कह गए थे, पर हमें अभी अभी याद आ गया। शायद हम 318 गुना बोल गए थे ऐसा कुछ, पर वो गलत है। सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 3,32,000 गुना है। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। देखते हैं एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर। सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 3,32,000 गुना है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी का द्रव्यमान 5.976 गुणित 10⁻²4 किलोग्राम है। पृथ्वी का द्रव्यमान 5.976 गुणित 10⁻²4 किलोग्राम है। और सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। और सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 3,32,000 गुना है। सूर्य का घनत्व 1.41 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। सूर्य घनत्व देख रहे हो